मैंने आरव और प्रिया को बहुत करीब से देखा है। जब उन्होंने पहली बार हाथ थामा था, तब मैं उनकी मुस्कुराहटों में जन्मा था। जब उन्होंने साथ रहने का वादा किया था, तब मैं सांसें लेने लगा था। और अब एपिसोड 38 की शुरुआत में मैं देख रहा था कि मेरी सांसें भारी हो चुकी थीं। आरव की आंखों में आज भरोसे की जगह सवाल थे। वह अपनी टेबल पर रखी पुरानी तस्वीर देख रहा था, वही तस्वीर जिसमें वह और प्रिया हंस रहे थे, जैसे दुनिया में कोई दुख नहीं। लेकिन अब उस हंसी की जगह एक खालीपन था। उसके मन में जो गूंज थी, वो मैं ही था। क्या सच्चाई इतनी डरावनी होती है कि प्यार उसे झेल नहीं पाता? उधर प्रिया अपने कमरे में बैठी थी। खिड़की के बाहर बारिश की बूंदें गिर रही थीं। वह हर बूंद के साथ कुछ यादें मिटाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यादें मिटाई नहीं जाती, सिर्फ दबाई जाती हैं। वह अपने फोन को बार बार देखती, आरव का नाम लिखती, फिर मिटा देती। वह चाहती थी सब सच बता दे, लेकिन डरती थी, क्योंकि उसका सच सिर्फ उसका नहीं था। उसमें किसी और की परछाई थी, किसी और का राज था। दिन का आधा हिस्सा दोनों के बीच खामोशी में गुजर गया। पर उस खामोशी में बहुत कुछ था। गुस्सा, अपराध बोध, उम्मीद और वो अधूरा प्यार जो अभी मरना नहीं चाहता था। शाम को जब दोनों की मुलाकात होती है, तब मैं, वह रिश्ता, खुद कांप जाता हूँ। बारिश हो रही थी। सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी में दोनों खड़े थे। हवा में एक ठंडापन था, लेकिन उनके चेहरों पर एक गर्माहट, झगड़े की नहीं, डर की नहीं, बल्कि उस प्यार की जो टूट कर भी जीवित रहता है। आरव ने पूछा, अगर तुम मुझसे सच कह देती, तो क्या मैं इतना कमजोर था कि समझ नहीं पाता? प्रिया ने बस इतना कहा, तुम्हें खोने के डर ने मुझसे सब कुछ कहलवा दिया, सिवाय सच के। उनके बीच सिर्फ 2 संवाद थे, लेकिन उनके पीछे 1000 अनकहे सवाल थे। वह बात नहीं कर रहे थे, वह एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। और फिर वो पल आया। आरव ने उसकी ओर देखा, जैसे पहली बार किसी अजनबी को देख रहा हो। उसकी नज़र में प्यार नहीं था, पर नफरत भी नहीं। बस एक दर्द था, वो जो तब होता है जब आप किसी को दोष नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी टूट जाते हैं। जब वह चला गया, तो प्रिया वहीं खड़ी रह गई। बारिश उसके बालों से टपक रही थी, पर उसके आंसू दिखाई नहीं दे रहे थे। शायद वो भी बारिश में छिप गए थे। और मैं, उनका रिश्ता, उस पल थोड़ा और कमजोर हो गया था। रात के आखिरी दृश्य में प्रिया को एक कॉल आता है। एक अनजान आवाज कहती है, अगर तुमने आरव को सब बताया, तो उसे बर्बाद कर दूंगा। प्रिया की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह समझ जाती है कि ये सिर्फ एक झूठ की कहानी नहीं, बल्कि एक षड्यंत्र है। अब उसे ये रिश्ता सिर्फ बचाना नहीं है, बल्कि किसी छिपे दुश्मन से लड़ना भी है। उधर आरव घर पर बैठा है, अपने पुराने ईमेल्स देख रहा है। एक ईमेल पर उसकी नज़र टिक जाती है, प्रोजेक्ट फीनिक्स। वह फाइल खोलता है, और चेहरे पर हल्की हैरानी आती है। यह वही प्रोजेक्ट था जो कभी उसकी और प्रिया की सफलता की नींव था। लेकिन अब वही प्रोजेक्ट उनके रिश्ते के विनाश की जड़ बन चुका था। एपिसोड का अंत एक बेहद प्रतीकात्मक दृश्य से होता है। एक रहस्यमयी हाथ दोनों की तस्वीर पर कालिक फेर देता है। उस पल मैं, रिश्ता, समझ जाता हूँ कि अब मेरी परीक्षा शुरू हो गई है।